वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हरियाणा सीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो सेम आप वही फीलिंग लिख सकें, इसलिए पूरी पीडीएफ की पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन की है। ठीक है, तो एक-एक चीज़, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे इसमें मैं क्लियर कर दूँगी आपके। ठीक है, एक्सपेक्टेड आपकी डेट क्या रहेगी, कब एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके अलावा क्या-क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर्स आपके सारे ओके, और ये कौन-कौन से पेज पर है यहाँ से ये सब दिया हुआ है, तो हम सीधा आगे ही चलते हैं। यस, ये हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कब से, कल से। ठीक है, 28 मई से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज 27 है, कल से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट डेट कब रहेगी, तो 12 जून। ठीक है, 12 जून है इसकी लास्ट डेट, जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं सच में पर्सनली आप सबके लिए सजेशन है कि लास्ट तक का वेट ना करें। ठीक है, अपना टाइमली ही अपने फॉर्म फिल करवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ऐसा स्टार्टिंग में होता है और एक लास्ट में होता है, तो अपना फॉर्म जो है टाइमली फिल करवा लेना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए। ठीक है, उसके अलावा ये बात मैंने पहले वीडियोस बनाई है, तब भी मैंने आपको हर बार बताया है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और एससी के भी, ठीक है ना, वो जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके 1/4/2025 के बाद वाले चलेंगे, पहले वाले नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ ये सारी बातें हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे और क्या रहेगा उसका एग्ज़ाम डेट का, इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो देख लेते हैं। यस, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी अब चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास एडिशनल कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो वो होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ इतना ही। 12th वाले जिन्होंने 12th पास किया है वो सभी इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहिए। हरियाणा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है, ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपके लिए है। हरियाणा में आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सिलेबस बेसिकली वही रहेगा जो पहले डिस्कस किया है हमने, सेम वही रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जो अगर बात करें जो आपका बाकी है, मैथ है, रीजनिंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपके 12th लेवल तक रहेंगी। बाकी सब्जेक्ट्स आपकी हिंदी इंग्लिश जो है वो 10th लेवल तक की रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है शैल बी लेवल ऑफ, और आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश बता दिए गए, मैट्रिक लेवल की रहेगी। ठीक है, अब पैटर्न क्या है, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, आप देख सकते हैं कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है ना, तो मीन्स पहले हमें पता होता था कि लिख के दिया था बिल्कुल कि जो आपका हरियाणा जी को 25 मार्क्स का है। ठीक है, हिंदी 15 की है, इंग्लिश 15 की है, इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट गिवन थे। बट अब की बार ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फ़िलहाल तैयारी तो हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें एटलीस्ट देना चाहिए था। और पिछली बार 95 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, 5 मार्क्स वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, आप सबको पता है। ठीक है ना, तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको पौने 2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं और मैट शीट वगैरह भरने के लिए। एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का है। ठीक है, तो ये सारी बातें, पेपर आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। ओके, ऑफलाइन मोड में होगा, आप सबको पता है ये। एज देख लीजिए। और हाँ, क्वालिफाइंग अगर बात करें, यहाँ पे क्वालिफाइंग लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप ना सोचें।
ठीक है, ये हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। पिछली बार कितने सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफ़ाई किया और वो खुश हो गए, हमारा क्वालिफ़ाई हो गया, हमारा क्वालिफ़ाई हो गया, है ना? बहुत सारे, लेकिन क्या सबको जॉब मिल पाई? नहीं पाई। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन के क्वालिफ़ाई के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। जितना ज़्यादा हाई स्कोर करोगे, पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी, आपके जॉब की उतनी हाई हो जाएगी जिसको आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, ठीक है ना? जनरल वैसे 50% पे क्वालिफाई हो जाएगा और आपका जो रिजर्व कैटेगरी है वो 40 नंबर पे। ठीक है, बट ये मार्क्स किसी काम के नहीं है, तो फोकस कीजिएगा अपना बेस्ट देने की। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। देखो, तो जनरल कैटेगरी को कौन कौन से उनके जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं करना है। जो मेन चीज़ें जो मैंने पहले ही बताई थी आपको वही सब है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो, ठीक है, और उसके अलावा आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र, आपको यही जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने हैं। इसमें बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनमें उनका सर्टिफिकेट और ऐड हो जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपका, यानी कि डोमिसाइल, वो भी आपका चाहिएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी चाहिएंगी, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, मीन्स आपको आपका क्वालिफ़िकेशन का फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और उसके अलावा आपका SC ST जो भी जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो न्यू वाला आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, बाकी सब में भी ऐसे ही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब में भी ऐसे ही है। और ये PDF ऑलरेडी मैं उसमें भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर बात करें टेलीग्राम लिंक पर भी, और मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी ये PDF सुबह ही शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी जो मैंने बताया है आपका वही है। कोई डिसेबल्ड वाला है बंदा, तो उसको अपने डिसेबल्ड का वो वाला सर्टिफिकेट उसको लगाना होगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को अपना वो वाला लगाना होगा। ओके, ये सारी बातें इसमें हैं। अब चलते हैं आगे। अब एक बार देखो, वीडियो में पॉज करके बना रही हूँ बार बार, क्योंकि मेन बात ही आपको बताई जाए। PDF बहुत लंबी है, 79 पेजेस की है। अगर एक एक पेज हम ऐसे चलेंगे तो आपको बोरियत भी महसूस होगी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ वही मैं आपको बता रही हूँ, और यही रीज़न है मैंने इस वीडियो को लाइव नहीं किया, ताकि एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और कही गई है, और ऐसा हुआ भी है और होगा भी, कि अगर एग्ज़ाम जो है एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड को भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को और किसी को फ़ायदा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात है। OMR शीट वगैरह ये आपको पता है। चलते हैं आगे, और साथ में आपको अपनी कैटेगरी के वाइज ये फॉर्म भी फिल करके अपलोड करवाना है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज इलेक्शन इन केस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सबका जो है ये आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ओके, ये सबका अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था जो एक्स सर्विसमैन है। ये बैकवर्ड जो आपकी BC क्लासेस हैं उनके लिए BC कैटेगरी हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो साथ में ये भी आप फिल करके देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो CSC सेंटर वाला आपको सारी बातें बताएगा। ओके, तो ध्यान से एक एक चीज़ ध्यान से। बहुत बार ऐसा होता है कि ये CSC सेंटर वाले कभी नाम में गड़बड़ कर देते हैं, कहीं किसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्लीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन में एक एक चीज़ ध्यान से फिल करवाइएगा। ठीक है, हाँ, तो कैटेगरी वाइज ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये फिल करके उसके साथ आपको अपलोड करना है। ओके, देखिए एक बात जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी, सिलेबस पैटर्न नहीं है यहाँ पर, इस तरह से उन्होंने लिख कर दे दिया है। कुल मिलाकर बात वही है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बाकी जो पेपर है आपका, ठीक है, वो 75% वेटेज आपकी रखिएगा। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है, मीन्स मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है,
ठीक है, किसके लिए? ग्रुप सी पोस्ट के लिए और कंप्यूटर नॉलेज एडिशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके बाद क्या है, जो बाकी 25% बचा उसमें क्या है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, किसके लिए? हरियाणा का। यानी कि 25 मार्क्स अगेन आपके वही किसके हैं? हरियाणा के हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे 75 इट इज़ उनका है। ठीक है ना, तो एक तरह से पैटर्न दे दिया है। ओके, तो अब तो इस डाउट में मत रहना कि मैम क्या रहेगा, सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है, कोई पैटर्न नहीं बताया है, तो पैटर्न भी इन्होंने इनडायरेक्ट बता दिया है। अब फीस वाला देख लेते हैं, फीस का क्या सीन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड रेट है आपका 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। ठीक है, तो जो मेल एप्लीकेंट है, ठीक है, जो पुरुष हैं बेसिकली, अगर उनके पास पीपी नंबर है यानी कि परिवार पहचान पत्र नंबर है उनके पास, तो उनकी जो फीस है वो लगेगी, क्या लगेगी? 50%, यानी कि 500 रुपये लगेगी। अगर नहीं है तो पूरे 1000 रुपये उन्हें देने होंगे। ठीक है, ये सारी बातें। उसके अलावा अगर ये तो था आपका मेल्स का, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन अगेन उनका भी 50% ही है, और अगर नहीं है उनके पास तो यही रहेगा। फीमेल्स का देख लेते हैं अब हम। फीमेल्स का है भाई 25%, मीन्स 250 रुपये आपके लगेंगे, 250 रुपीज़। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर आपके 50% लगे, यानी कि फिर आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्स सर्विसमैन की, डिसेबल्ड पर्सन की, तो इन सब की जो है 25% ही है। अगर इनके पास पीपीपी है, अगर नहीं है तो फिर 50% इनकी लगेगी। ओके, आई होप फीस भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट हु डिपॉजिट द फीस टाइम टू रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटर्ड। मतलब अगर हम कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो पहले एप्लीकेंट थे, जिन्होंने पहले आपका दिया था सीईटी, अगर वो दोबारा देने चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए रीअपेयर करना चाहते हैं सीईटी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, या ग्रुप सी डी दोनों पोस्ट के लिए, तो शैल हैव टू डिपॉजिट द फीस अगेन। फीस आपको दोबारा देनी होगी। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप उसमें अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे तो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, लेकिन फ़ीस आपको दोबारा देनी होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? ये आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर सिलेबस वही है जो पिछली बार आया था आपका। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, कुल मिला के सारी ही चीज़ें हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, अब आप देखिए पूरी व्याकरण है। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो पूरी हरियाणा जी के आपके सामने नज़र आ रही है आपको। ठीक है, अगेन वही बात, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रहेंगे 10+2 लेवल के, और हिंदी इंग्लिश रहेगी मैट्रिक लेवल की। ठीक है, आगे अब देखिए जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो किस तरह से है। तो शेड्यूल कास्ट है, जो एससी है, उन्हें 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेंगे। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी 5 ईयर मिलेंगे। ठीक है, बीसीए बीसीबी, और उसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, और उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना, 10 ईयर का मिलेगा उन्हें। ओके, तो ये सारी बातें थी। इसमें वुमेन को अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो बिल्कुल वुमेन्स को जो है मिलना चाहिए था, बट ठीक है, जो भी है, नहीं है। ये सब आपको पता ही है ना। उनको 5 ईयर का मिलेगा, जो ग्रुप सी पोस्ट पुलिस पर्सनल एंड प्रिजन्स पर्सोनल, एग्जाम्पल कांस्टेबल, एएसआई। ठीक है, और इनकी एज है लेस देन 42 ईयर, इनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो वाइफ्स हैं मिलिट्री पर्सनल की, उनको भी 5 ईयर का मिलेगा। जो विडो हैं उनको भी 5 ईयर का मिलेगा। ठीक है,
जो अलग अलग रहते हैं हस्बैंड वाइफ, उनको भी 5 ईयर का मिलेगा। अनमैरिड वुमेन को 5 ईयर, अनमैरिड वुमेन को ध्यान रखिएगा, अनमैरिड वुमेन को यहाँ पे 5 साल का मिल रहा है भाई रिलैक्सेशन, ठीक है। जो लड़कियाँ हैं उन्हें 5 साल का मिल रहा है। पर वही बात है 42 ईयर यार, किसी रेयर केस में ही बेचारी बैठी होगी ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, अब चलते हैं आगे। कुल मिलाकर बहुत कम टाइम में और पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर आप समझ चुके हैं कि आपके 28 मई से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है आपकी 12 जून, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपके SC ST और BCA BCB ये नए बनवाने हैं, आप सबको बनवा लिए हैं, मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको, बनवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा अपलोड करवा दो। अगर नहीं बनवाए हैं तो इस टाइम के अंदर बनवा लो, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो सकता है या फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और बात करें, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस सारा, और ये पूरी PDF मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सिलेबस सारा डिस्कस कर लिया है हमने। क्या पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न वही सेम, वही पुराना पैटर्न रहने वाला है, ओके। जो पैटर्न पहले रहा था सेम एज़ वही पैटर्न आपका रहने वाला है, ओके। और एज रिलैक्सेशन ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फ़ीस आपकी बता चुकी हूँ मैं, कितनी फ़ीस क्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अब तक तो मैं ये कहती आई हूँ बहुत बार, जितनी बार आपने पूछा मैंने हमेशा ये कहा है, अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बट अब तो ये और आगे जा सकता है, क्योंकि जुलाई तक तो आपके फॉर्म फिल ही होंगे, ठीक है। ये फॉर्म हमेशा से आदत रही है भाई, हमेशा की आदत है, ठीक है। अब लास्ट डेट इन्होंने रख दी, इसको बढ़ा कर ये जुलाई तक लेकर जाएंगे। उसके बाद कम से कम भी 3-4 महीने आपको मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो अक्टूबर के आसपास या फिर उसके बाद भी जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी आपका दिसंबर में CT होगा, ठीक है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये मुझे नहीं पता ये कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये CT जो है आपका दिसंबर में होगा और आने वाले टाइम में भी ये हमेशा दिसंबर में ही होगा, ठीक है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत आई डोंट नो, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दिसंबर तक तो ये जाएगा ही जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन तैयारी आपको अभी से इतनी ज़बरदस्त करनी है कि कभी भी हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितने दिन से पागल बना रहे, जनवरी में लगे थे भाई, आ गया नोटिफिकेशन, आ गया जाके अब आया है, ठीक है। तो अब आ गया है तो अब चूक नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, ठीक है। वैसे एस्टेट की क्लासेस डेली चल रही हैं हमारी, लेकिन ये जो एस्टेट के लिए मैं पढ़ा रही हूँ तो हिंदी इंग्लिश रीजनिंग ये तो आपके में भी आएंगी, ठीक है। तो वो क्लासेस आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, कुछ नहीं, एक ही स्टूडेंट था जो पूछ रहा था कि मैम EWS से अप्लाई करूँ या फिर जनरल में अप्लाई करूँ। तो डियर मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो आप जनरल में अप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि सारी दुनिया ही अब EWS का सर्टिफिकेट बनवा के बैठी है और यही रीज़न है। अब मेवात में भी EWS की कट ऑफ ज़्यादा गई है, पिछली बार भी EWS की कट ऑफ ज़्यादा थी, ठीक है। रीज़न वही था कि सब बेचारे EWS का सर्टिफिकेट बनवा कर बैठ गए और अब जनरल की कट ऑफ कम जाती है, तो जनरल में भरोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर।